अच्छा, एक और आपको जिद्दत जो है वो आपके साथ जो है शेयर करता हूँ। कुछ इस तरह के आजकल के जो पढ़े लिखे जो हमारे उलमा हज़रात हैं, जो कि दुनियावी इल्म में भी माशाल्लाह जो अपनी डिग्रीज़ जो हैं वो ले चुके हैं, और उन्होंने अपना एक प्रैक्टिकल वर्ल्ड में और दुनियावी मामलात में भी अपने आप को मनवाया। और अल्हम्दुलिल्लाह इस सब के बाद उनको अल्लाह पाक ने तौफ़ीक दी कि वो दीन के हवाले से भी अपना नाम जो है वो लोहा मनवाया। तो इस हवाले से बहुत सारे जो है माशाल्लाह एक पॉजिटिविटी की जो है वो समंदर जो है वो माशाल्लाह उम्मत में फ्लोट हुआ हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक हर एक ज़रिए को तरीके को बेहतर तरीके से जो है वो फ्लोट में रखे, रनिंग में रखे, अल्लाह पाक बरकत दें। लेकिन उनमें कुछ ऐसी बातें होती हैं जो पेरेंटली हमें पॉजिटिव लगती हैं, हमें अल्लाह ही से जोड़ती हैं, लेकिन उस तरह की अप्रोच से आप अल्लाह से तो जुड़ते हैं, लेकिन जो असल मकसद है आपका अल्लाह को पैदा करने का, वो सर्व नहीं होता बाकायदगी से, वो प्रॉपरली नहीं होता। आप जो है वो अपेरेंटली और आपके मामलात ट्यून्ड होते हैं, लेकिन आपके होने से जो इम्पैक्ट आना चाहिए माशरे में, वो अगर नहीं आ रहा, तो वो जो आपकी प्रैक्टिसेस हैं वो एक सेपरेट मामला है कि वो अकाउंटेबल हैं या नहीं हैं, ये जो भी चीज़ है। लेकिन आपके वजूद से माशरे में पॉजिटिविटी आनी चाहिए, ये दीन का बुनियादी जो है वो असूल है, वरना कोई मेहनत नहीं है। बहरहाल उसमें जो है ना चंद चीज़ें जैसे सुनने में आती हैं, सामने आती हैं कि चीज़ों को समझना किस तरह चाहिए। अब एक ये आम तासुर देखा जाता है कि ये पता लग गया कि साइंस जो है वो कोई ऐसी चीज़ है, वो एक कोई ऐसा उलूम है जो कि जिद्दत पसंद है और माशरे में आसानियाँ लेके आता है। तो अब जो पढ़े लिखा हमारा तबका है उसकी कोशिश ये हो गई कि हमारे जो मामलात हैं, हमारे जो थिंकिंग अप्रोचेज़ हैं, उनमें क्योंकि पस्ती है, टेक्नोलॉजी से दूर है, तो इस्लाम को टेक्निकली जो है वो एक्सप्लेन करना शुरू हो गए कुछ जो है ना हमारे साथी। अब उससे होता क्या है कि वो हर चीज़ की मंतक देना शुरू हो जाते हैं, हर चीज़ की, क्योंकि साइंस मंतक की सारी बात करती है। जहाँ मंतक नहीं है वहाँ साइंस जो है वो नल और वाइड हो जाती है, ज़ीरो हो जाती है। तो मंतक को समझाने के लिए मंतकी अप्रोच जो है वो इंटरवीन कर रही है यहाँ पे। जैसे वज़ू के अब जो है वो साइंटिफिक जो है वो फ़वाइद सामने आ जाएंगे, नमाज, फिर नमाज के साइंटिफिक जो है वो फ़वाइद सामने आ जाएंगे। हमारे जो मजहबी जो भी हमारी प्रैक्टिसेस हैं उनके पॉजिटिव जो है साइंटिफिकली प्रूव्ड जो है वो अब चीज़ें ऐसे सामने आ जाती हैं। ये चीज़ें क्या बुरी हैं? सवाल तो ये है, बुरी नहीं है, लेकिन इनको जो बताने का अंदाज है, इनको इस तरह से कोई पहेली थोड़ी है, कोई पजल है। नो, वी आर नॉट हियर टू सॉल्व द पजल। एक सॉल्व्ड प्लान है जिस पर हमने जो है वो अपनी गवाही नोट करवानी है, हमने अपना एविडेंस जो है वो रिकॉर्ड करवाना है, हमने वो गैप जो है वो खाली नहीं छोड़ना, वहाँ गैप फिल करना लाजमी है, वो गवाही के ज़रिए हो सकता है। जैसे अब ये साइंटिफिक मेथड जो हैं वो बयान करते हैं और जोड़ते हैं, और उनको नथी करने के बाद जो है वो साइंस को जो है वो एक हाइप दे देते हैं कि देखा साइंस जो है साइंटिफिकली प्रूव्ड हो रहा है, तो अब तो मानना पड़ेगा। भाई साइंस मोहताज नहीं है किसी भी उलूम का। साइंस जो है, बाकी दीगर जितने भी उलूम हैं, वो कुरान के सामने अब एक लफ्ज़ है जो आयरन, हदीद। अब हदीद जो है आपको कुरान ने एक जो है वो चैप्टर के ज़रिए जो है ना एक तो सूरह का नाम रख दिया, देन हदीद का वर्ड यूज़ हुआ, उसका मतलब आयरन है। दैट मीन्स कि उसने जो मिनरल्स और ये सारी कैटेगरी है उसको आपको स्क्वीज़ करके दे दिया है, उसको सारा राज उसका रख दिया है। आपको बेसिकली एक चीज़ बता देना। एक होती है एक चीज़ अननोन है, वो किसी को पता ही नहीं है, कोई नाम ही नहीं दे पा रहा क्या चीज़ है। अल्लाह पाक ने कुरान में जो सिर्फ निशानदेही की है, इशारतन बात की है, किसी चीज़ का छोटा सा जिक्र भी किया है, तो वो बेसिकली एक निशानी है कि वो चीज़ दरियाफ्त हो गई आपके लिए। नाउ नथिंग इज़ टू बी डिस्कवर्ड, नथिंग इज़ टू बी इन्वेंटेड, नथिंग टू बी ऑन वंडर कि यहाँ पे ये क्या चीज़ हो गई। अल्लाह पाक ने ये सब चीज़ें पहले ही आहिस्ता आहिस्ता लोग इससे फेमिलियर हो रहे हैं, इसको ईजाद नहीं कहेंगे, इसको कोई वो रेवोल्यूशन वाला फेज़ नहीं इसको बनाएंगे कि जो है ना ये लोग अपने टाइम के मुताबिक उससे फेमिलियर हो रहे हैं, जो अल्लाह का प्लान है, मास्टर प्लान। ठीक है, अब जब इस तरह की अप्रोच से हम चीज़ें समझते हैं ना, तो उससे क्या होता है कि हम हर चीज़ की फिर मंतक लेते हैं। अब इससे क्या होगा, इससे जो है वो हम बहुत सारी चीज़ों में ऐसे आगे फंसेंगे जहाँ पे मंतक उससे आगे जाती नहीं है, मंतक वहाँ पे रह जाती है, मंतक फेल हो जाती है, वो मंतक से बाला होती है चीज़ें। कुरान ने ऐसे बहुत से जो हैं वो शवाहिद फराहम किए हैं, बहुत सी ऐसी चीज़ें। तो वो चीज़ें जो हैं वो किस चीज़ के अंडर आती हैं, वो किस इस्मा के अंडर आएंगी? अल हकीम के। अल हकीम जो है इसी से जो है ना वो सब्र अता होता है, क्योंकि वो चीज़ें जो मंतक से भी बालातर हों, जो हमारी अक्ल से भी बालातर हों, वो हिकमत है अल्लाह पाक की। अब जैसे मैं मंतक से नहीं कायल हो रहा,
تو اللہ پاک نے اس پہ حکمت ہمیں عطا کی ہے. اگر میں حکمت سے قائل ہو جاؤں گا تو میں جو ہے کبھی بھی ظالم میں نہیں آؤں گا. جہاں پہ منطق ختم وہاں پہ سرنڈر ہے. وہاں پہ سرنڈر کی گواہی جمع کروانا ضروری ہے. ونس آپ کی سرنڈر ہونے کی گواہی جمع ہو گئی, وہاں سے آپ پر جو ہے وہ الحکیم کا فضل جو ہے صبر کی شکل میں عطا ہوگا. تو یہ جو روح والا معاملہ ہے وہ بھی اس سے کنیکٹڈ ہے. وہ روح جو ہے وہ بھی ایک حکیم چیز ہے, وہ منطق پہ نہیں آتی, وہ منطق سے بالا تر چیز ہے. وہ کیا ہے, وہ کس طرح ہے, وہ مختلف موضوع ہیں. لیکن یہ جو اس طرح کی اپروچ سے جو ہے نا آج کل کے پڑھے لکھے لوگوں کو سمجھانا اور پھر ہر چیز کی, تو وہ منطقی دماغ جو ہے وہ پھر ایک ٹائم پہ آ کے ریجڈ ہو جاتا ہے. وہ ہر چیز کی پھر منطق مانگتا ہے. اب اللہ جو ہے وہ اس کی کیا منطق آپ پرووائڈ کریں گے؟ کوئی پرووائڈ نہیں کر سکتے. یہ حکیم ہے. تو اسی سے ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ ہمیں اپنے آنے والوں کے لیے کس طرح کی راہ ہموار کرنی چاہیے, تاکہ وہ جب آگے اگلی پیڑھی کو جو ہے وہ اپنا ٹائم دیں تو یہ میسیج ٹریول ہوتا رہے, اللہ کی حکیمی کا جو ہے وہ میسیج ٹریول ہوتا رہے, تاکہ وہ دور جس کا بشارت ہوتی رہی ہے ہر دور میں دجال کا, اس میں ہم جو ہے وہ حکیمی کے اگر قائل ہوئے تو ہم میں صبر آئے گا. صبر کیا ہوگا؟ ہمیں جو ہے نا ہر قسم کی جو ہے نا چیزوں سے گزارا جائے گا, تو ہمیں صبر ہوگا اس سے, تو ہی ہم رکیں گے. اگر ہم بے صبرے ہوئے تو ہم تو قائل ہو جائیں گے اس کے مشاہدات سے. تو یہ چیز بڑی ضروری ہے کہ آج کے دور میں اگر اس طرح سے سمجھایا جائے جنریشن کو, رادر لیٹنگ them know کہ there are holes in the sky and you people can go and you can travel. تو اس چیز سے کیا ہوگا کہ ہم جو ہے نا انٹرگلیکٹیکل جو ہے نا وہ ایک ایسے ٹراما میں پھنسے رہیں گے کہ ہمیں زمینی حقائق سے جو ہے نا وہ منہ موڑنا پڑے گا. جبکہ کتنی حیرانگی کی بات ہے کہ وہ 23 سال کا پیریڈ, 23 سال کے بعد جو ہے وہ بشارت فرمائی گئی کہ 30 سال کا جو پیریڈ ہے وہی آپ کے لیے تا قیامت جو ہے وہ مثل ہوگی, وہی مثال ہوگی. اس میں وہ ساری چیزیں آپ کے سامنے, جس طرح قرآن میں 23 سال میں ایک لفظ بیان کر کے جو ہے وہ اتنے واقعات بیان فرما دیے. یہ قرآن کی خوبصورتی ہے. تو وہ جو 30 سال ہوں گے وہ فردر قیامت تک آنے والے جتنے بھی چیزیں پاپ اپ ہوں گی امت میں, وہ ساری جو ہے نا 30 سالوں میں باہر آ جائیں گی. اس کے بعد جو ہے اگر آپ ان 30 سالوں کو جو ہے وہ اپنے لیے راہ مشل بنائیں گے تو آپ تا قیامت جو ہے وہ ان لوگوں میں ہوں گے جن پہ انعمت علیہم ہوا ہے. ٹھیک ہے, تو اس کی محنت آج ہے. اس کی جو ہے وہ کہانیاں نہیں ہیں کہ ایسے ہو جائے گا تو ویسے ہو جائے گا, ٹیکنالوجی ہے دجال. اور تو ان چیزوں سے نکل کے جو پریکٹیکل گراؤنڈز ہیں 30 سال میں کسی بندے نے جس طرح سے بھی ذکر ہوا اس کو آج اگر آپ جو ہے وہ 2024 میں پڑھ رہے ہیں ود فل ٹیکنیکل جو ہے وہ ٹیکنالوجیکل وار میں, تو وہ ایک بڑی اہم چیز ہے کہ اس پہ جو ہے وہ آپ نے کس طرح سے اپنے آپ کو لے کے چلنا ہے. آپ نے اپنے آپ کا جو شیڈ ہے وہ الحکیم آپ اس کو مانتے ہیں, یا آپ منطق کو لے کے جاتے ہیں, آپ عقل کے جو ہے وہ سامنے جو ہے نا سرنگو کرتے ہیں.